पहले दोहे में कबीर जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन किया पाखोर, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। ऐसे मधुर वाणी बोलनी चाहिए कि अपना हृदय भी आनंदित हो और दूसरों को भी आनंद की प्राप्ति हो। कबीर ने इस दोहे में मधुर वाणी के महत्व का वर्णन किया है। संत कबीरदास कहते हैं कि मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें भी शीतलता का अनुभव हो और दूसरों को भी आनंद की प्राप्ति हो। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचन बोलने से लोग दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। मीठी वाणी बोलने से लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, जबकि कटु वाणी बोलने से एक दूसरे से चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं और दुश्मनी हो जाती है। इसलिए हमेशा मधुर वाणी, मीठी वाणी ही बोलना चाहिए जो दूसरों को प्रसन्न करता है और खुद को भी सुख का अनुभव कराता है। इसलिए मधुर वाणी के महत्व पर इन्होंने इस दोहे में प्रकाश डाला है। दूसरे दोहे में कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढै बनमाय, ऐसे घटी घटी काम है दुनिया देखे नाय। जिस तरह से कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी का वास होता है, कस्तूरी के खुशबू का निवास होता है, लेकिन कस्तूरी की खुशबू के खोज वह जंगल में खोजता ढूंढता फिरता है। उसी तरह मनुष्य के हृदय में ही, आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है, परंतु भ्रमवश, अज्ञानतावश मनुष्य तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में ईश्वर को ढूंढता फिरता है। तीसरे दोहे में कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति में, मनुष्य में अहंकार की भावना होती है, घमंड रहता है, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते। और जब ईश्वर का के अहंकार नष्ट हो जाता है, ज्ञान, हृदय में ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, ईश्वर का दर्शन हो जाता है, तब उस व्यक्ति के हृदय से अज्ञान अंधकार दूर हो जाते हैं, अहंकार नष्ट हो जाता है। मनुष्य अहंकार रूपी अंधकार से बाहर आ जाता है। अंधियारा ज्ञान का तथा दीपक ज्ञान का प्रतीक है, अंधियारा अज्ञान का और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। अहंकार मनुष्य अज्ञानी की तरह अहंकारी मनुष्य होता है जो स्वयं को ही, अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, सबसे श्रेष्ठ अपने को समझता है। संसार में ज्ञानियों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो घमंडी व्यक्ति होता है वो समझता है सब कुछ हम ही है, मेरे जैसा विद्वान, मेरे जैसा धनवान, मेरे जैसा पहलवान, शक्तिमान संसार में कोई नहीं है। यह क्या है? झूठा अहंकार है, जबकि वह अपने सच्चाई को नहीं समझता है। कि कोई वीर भोग्या वसुंधरा है, इस धरती पर एक से एक विद्वान, एक से एक धनवान और एक से एक बलवान पैदा होते हैं। अगला दोहे में कहते हैं, चौथे दोहे में, सुखिया सब संसार है खाए और रोवे सोवे, और दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। कबीरदास जी कहते हैं, इस समाज के ऊपर व्यंग करते हैं और व्यंग करते हुए कहते हैं कि सारा संसार किसी न किसी झांसे में जी रहा है। लोग खाते हैं और सोते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है, वे सिर्फ खाने में और सोने में ही खुश हैं। जबकि सच्ची खुशी तो तब प्राप्त होती है जब प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हैं,
परंतु भक्ति को का मार्ग इतना आसान नहीं है, सरल नहीं है। इसी वजह से संत कबीरदास जागते हैं, तत्पर हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए, प्रभु की कृपा पाने के लिए सजग हैं और रो रहे हैं प्रभु वियोग में। लेकिन जो अज्ञानी हैं वे खाते हैं या सोते हैं, इसी में अपने को सुख प्राप्त करना मानते हैं, सुखी मानते हैं और अपने को सुखी समझ करके खाते हैं, सोते हैं, मग्न रहते हैं। पांचवें दोहे में कहते हैं कि बिना भुवंगम तन बसे बंधन लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो मोरा होय। कहते हैं कबीरदास जी कि जिस व्यक्ति के हृदय में प्रभु वियोग रूपी सांप का विष लग जाता है, सांप नस लेता है, उसके ऊपर किसी जड़ी बूटी दवा दारू का कोई प्रभाव नहीं होता है और न ही तो तंत्र मंत्र यंत्र का प्रभाव पड़ता है। या तो जो प्रभु वियोग में होता है या तो वह पागल हो जाता है प्रभु प्रेम में और नहीं तो जीवित ही नहीं रहता, या तो मर जाता है और नहीं तो प्रभु प्रेम में पागल हो जाता है। क्योंकि प्रभु से बिछुड़कर वह जी नहीं सकता है ना। जब जीवित रहता है तो पागल बनकर रहता है। निंदक अगले दोहे में कहते हैं कि निंदक नीरे तेरा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन पानी सावन बिना निर्मल करत स्वभाव। संत कबीरदास जी निंदा करने वाले को अपने समीप में, अपने पड़ोस में, अपने आंगन में निवास बसाने की बात करते हैं। कहते हैं कि आपको कभी उनसे दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमेशा उनके समीप रहना चाहिए, जिससे हम रोज उनसे अपनी बुराइयों के बारे में सुन सके और उनके दोहराने से कि फिर ऐसा हम कोई गलती न करें कि बुराई का पात्र बन, निंदा का पात्र बनना पड़े, वह मुझे बुराई करे, मेरा बुराई करे। इस प्रकार हमें बिना साबुन और पानी के हमारे चरित्र को निंदा करने वाले व्यक्ति निर्मल स्वच्छ बनाते हैं। इसलिए निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने नजदीक में रखना चाहिए। सातवें दोहे में कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाया अखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। किताब पढ़ने से कोई महान नहीं बनता है। किताब पढ़ते पढ़ते सारा संसार जन्म लेता है और मरता है, इस चक्कर में फंसा रहता है। वास्तव में जो पुस्तक में बातें लिखी है उसको अपने जीवन में उतार लेने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि एका शब्द सुष्ठु ज्ञाता सुप्रयुक्ता स्वर्गे मर्ते च कामदुख भवति। अर्थात एक शब्द को अच्छी तरह से समझा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए, अपने जीवन में उतार लिया जाए तो इस लोक में तो मनचाहा फल देने वाला होगा ही और लोक में भी मोक्ष दिला देता है। वह शब्द है सत्य, वह शब्द है प्रेम। प्रेम ही सत्य है। जिसने अपने जीवन में प्रेम शब्द को अपना लिया वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, पार उतर जाता है। कहता है एक असिर पीव का, अर्थात एक अक्षर शब्द है पीव, अर्थात परमेश्वर। एक ही शब्द परमेश्वर को पढ़ लेने से या जीवन में उतार लेने से परमेश्वर सत्य है। सत्य को नारायण कहा जाता है, सत्य का स्वरूप है ईश्वर। तो जिसने अपने जीवन में सत्य को अपना लिया है
प्रभु का कृपा पात्र हो गया। आदमी संसार सागर से पार उतर जाता है जो अपने जीवन में सत्य को अपना लेता है, अर्थात परमेश्वर को अपना लेता है, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देता है, उसे ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। यहाँ कबीर ने उन लोगों का विरोध किया है जो पढ़ाई लिखाई का घमंड दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में उसका उपयोग जीवन में आगे बढ़ने के लिए नहीं करते। पैसा कमाना ही ज्ञान का उद्देश्य नहीं है। हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, या अपना हम घर जहाँ लाया अपना लिया मुरारा, अब घर जा लौटा सका ले जो चले हमारे साथ। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने अपने मोह का अज्ञानता का त्याग किया है और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति किया है। जो मेरे साथ चलेगा उस पर अज्ञानता को नष्ट करने के लिए भी मैं ज्ञान का मसाल लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। जो मेरे पीछे जाएगा उसके अज्ञानता रूपी घर को भी मैं जला दूंगा, नष्ट कर दूंगा, उसके माया मोह के बंधन को भी काट दूंगा, कटवा दूंगा। बच्चों धन्यवाद। मैंने आज आपको कबीर के दोहों को पुनरावृत्ति कराया। आप इसके प्रश्नोत्तर याद करेंगे। धन्यवाद।